हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर के हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का, वो भी 2019 का। सबसे पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ में हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या -32 बटा में -100 को क्या करना है, मान निकालना है, यानी सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब होता है सबसे छोटा रूप। तो देखिए -32 बटे में कितना है, -100। जब ऊपर में माइनस और नीचे भी माइनस हो तो दोनों माइनस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं और वो पॉजिटिव बन जाता है, यानी धनात्मक संख्या बन जाती है। अब 32 बटा में हमारा क्या होगा, 100। अब देखते हैं कि 4 के पहाड़े में 4 बटे 32 और 4 के पहाड़े में आता है 25 बार में 100, यानी आगे हमारा आंसर कितना, 8 बटा में 25। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 8 बटा 25। अगला क्वेश्चन है 0.00000 यानी 5 जीरो है, बटे में 1 है। इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर इसको हम ऐसे कर दें तो यहाँ 3 लिख दें, क्योंकि घनमूल में हम लोग 3 का जोड़ा बैठाते हैं। तो 0.00000 और 1 कितने जीरो है, 5 जीरो, एक संख्या नहीं 6। जैसे ही दशमलव हटा दिए तो बटे में कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 संख्या आ गई। एक का घनमूल निकालेंगे तो एक ही होगा, और बटे में 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 संख्या हो गई, 5 जीरो और 1 6। अब यहाँ से कितना हो जाएंगे, एक क्या 6 होगा ना, 6 जीरो। तो 6 जीरो हो गए तो इससे कितना हो जाएगा, 1 2 3 आधा हो जाता है, ठीक है। और भाग दे देंगे तो कितना होगा, 0.001, इसमें है 2 नंबर में है 0.001। घनमूल में हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं, तो 2 3 पेयर बन गया, 3 में से हमने आधा निकाल लिया 3 को, ठीक है। और यहाँ से 1 का घनमूल क्या होगा, 1 ही होगा, तो आंसर आ जाएगा 0.001 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, लिखा है कि 3x बराबर 6 और 4x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 है, तो y का वैल्यू बताइए। सबसे पहले x बराबर हम लिख सकते हैं 6 बटा में 3 लिख सकते हैं, 3 से घटा देंगे तो 3 दूनी 6, यानी x का मान आ गया 2, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 2। अब यहाँ से काम कर सकते हैं, 4 की जगह हम रख सकते हैं 2, यानी 4 की जगह रखते हैं 2 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 14। 4 दूनी 8 प्लस y बराबर कितना हो गया, 14। अब y की वैल्यू निकाली है तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी 14 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 6, यानी उत्तर नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। sin 30 डिग्री का मान, अब बोला है cos 30 डिग्री का मान बताइए। तो देखिए sin 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है, और cos 30 का मान भी कितना होता है, √3/2 होता है। ये आपस में कट जाएंगे दोनों, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक और है, कह रहा है 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3 का मान बताइए। सबसे पहले देखिए, जो बेस दोनों पे क्या है, 7 है, यानी कि दोनों का बेस क्या है, समान है। जब बेस समान होती है तो आपस में पावर दोनों का अंतर निकल जाता है, नहीं घट जाती है। तो हम लिखेंगे 7/1/5 माइनस 1/3। अब यहाँ क्या करते हैं, 7 को रहने देते हैं और लसा निकाल देते हैं। 5 3 का लसा कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। और 5 3 15 और 5 1 में 5 माइनस 3 5 15 5 1 में 5, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा 5 3 15 होगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर जब हम लिखेंगे तो 5 में से 3 घटेगा, क्योंकि बड़े में से छोटे क्या होता है, घटता है। यानी 5 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 2। हमेशा बड़े वाले का साइन लगाते हैं, यानी कि हम कर सकते हैं 2/15, यानी आंसर आ गया 7 की पावर -2/15, ठीक है। तो हम लोग लिखा है कि 8000 का घनमूल बताइए। देखिए घनमूल निकालने का एक तरीका होता है कि आप लसर की तरह निकालिए और 3 का जोड़ा बैठाइए। तो यहाँ पे हम इतना बड़ा नहीं करने जाएंगे, सीधे काम करते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। और ये कितने जीरो है, 3 बार आए हैं ना, यानी 3 जीरो है। तो सबसे पहले 3 पेयर ये ले लीजिए, इसमें से एक पेयर निकाल लीजिए, ठीक है। यानी कि 2 हो जाएगा 1 और इसमें से 1 जीरो बाहर पे निकल जाएगा, तो घनमूल कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा इसका, ठीक है। नहीं, दूसरा तरीका ये है कि 8000 का आप क्या कीजिए, कटाइए ऐसे पूरा, 2 से कटाइए, 2 चौके 8 0 0, फिर 2 से कटाइए 2000, फिर 2 से कटाइए 1000, फिर यहाँ 2 से कटाइए 500, फिर 2 से 250, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा तो 100, 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 125, फिर 5 से कटेगा 25 5 125, फिर 5 से कटाएंगे 5 1 में 5, फिर 5 से कटाएंगे 5 1 में 5, जोड़ा 3 3 घटा दे 1 2 और 3, यानी कि 2 इसमें, यानी लिख सकते हैं 2 × 5, यानी
14 5 दूनी 10 10 दूनी 20, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे 3 में से एक हम पेयर निकाल लेते हैं बाहर। तो हमने 8 को लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2, उसमें से हमने निकाल दिया 1 और 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर ले लिया तो हो गया 20। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 16x² माइनस 25 बराबर 0 का मान बताइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे x² बराबर हम लिख सकते हैं 25 बटा में 16, क्योंकि 25 इधर गुणा में है, इधर आएगा क्या बनेगा, भाग बनेगा। अब जैसे स्क्वायर हटता है, किसी भी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट बना देता है, यानी कि 25 बटा कितना हो जाएगा 16। 25 का मान कितना होता है 5 होता है, और 16 का मान कितना होता है 4, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 5 बटा में 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 12, 13 फिर 12, 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक वह आंकड़ा होता है जो कई बार इसमें रिपीट हुआ। ठीक है, तो बहुलक क्या है 1 2 3, यानी 3 बार रिपीट हुआ है, तो सीधे सीधे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 जो है वो 3 बार रिपीट, सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत को क्या कह रहा है कि लंबाई की परिधि घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए कि जब भी बेलन बनेगा ये आकार आपका होगा। ठीक है, बेलन का जो आकार होगा ये आपका आकार होगा। अब इसमें कह रहा है कि लंबाई की परिधि मोड़ा गया है, तो इसकी जो हाइट रही होगी वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट होगी 10 सेंटीमीटर, और इसका जो त्रिज्या है वो कितना है 3.5 है। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है पाई r²h। तो पाई की वैल्यू हो गई 22 बटा में 7 गुणे r की वैल्यू कितनी है 3.5 गुणे 3.5 गुणे r की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि हो गया 10। ठीक है, अब इसको देखिए घटा सकते हैं। सबसे पहले बटा हटा दीजिए, दशमलव हटेगा तो बटा 10, यहाँ दशमलव हटेगा तो बटा में 10। इस 10 से 10 का काम खत्म। 7 से घटा देंगे तो 7 बचे 35, 5 से घटा देंगे 2 बार में 5 दूनी 10, फिर 2 से 22 को घटा देंगे 2 एकम में 2, 2 एकम से 11 बार में। अब यहाँ नीचे कोई वैल्यू बची नहीं है, ऊपर वैल्यू बची है, तो 11 बचे 55, 55 के 5 हासिल 5, फिर 11 दिया 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 5 3 8, यानी कि 385 सेंटीमीटर जो क्यूब आएगा। आयतन जो होता है वो घन में होता है, तो क्यूब आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये दिया है कि x² प्लस 9 माइनस 6x की वैल्यू 0 दिया है, तो इसको हल करके हमें बताना है। देखिए x² माइनस 6x प्लस 9, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि जो हम पहला पद होता है और तीसरा पद होता है, इनका आपस में गुणा कराते हैं, तो गुणा आ गया 9x² बराबर, अब ये है माइनस 6x²। इसमें क्या करते हैं कि ऐसा फैक्टर हम फाइंड करते हैं जिसका दोनों का स्क्वायर कराएं, गुणा कराएं, तो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। दोनों संख्याओं का गुणा कराएं तो 9 आना चाहिए, और दोनों को जोड़े तो कितना है 6 आना चाहिए। तो प्लस में 9 लाना है, यानी कि अगर हम -3 गुणे -3 कर दें तो कितना हो जाएगा 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, यानी x यहाँ रखते x यहाँ रखते। 6 को देखें तो -3x फिर -3x, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अगर सेम साइन आ जाता है, याद रखिए जब भी समान संख्या आ जाती है, संख्या को छोड़िए, सबसे पहले समान अगर चिन्ह आता है तो दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देते हैं, लेकिन अपना चिन्ह जो रहता है साथ में रहता है। तो हमने क्या तोड़ दिया, तो x² माइनस इसको लिख दिया 3x, फिर इसको लिख दिया 3x, और ये हो गया प्लस में 9 बराबर 0। तो x² में x कॉमन मिला, अब बचा क्या है यहाँ पे सिर्फ एक x बचा होगा और एक यहाँ पे 3 बचा होगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, और जैसे ये माइनस बाहर बैठा अंदर में क्या हो जाएगा माइनस, यानी x - 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x - 3, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 3। तो x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इस पर देखते हैं। कह रहा है कि cot 45 माइनस sin² 45 का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए cot 45 है, cot 45 का जो वैल्यू होती है 1, यानी 1 हो गया, माइनस sin² और sin² 45 का मान दिया है, तो sin² का मान sin 45 का मान होता है 1√2, इसका कितना दिया है स्क्वायर दिया है, फिर माइनस cos 45 का मान दिया है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर, फिर प्लस sin 90 का मान दिया है, तो sin 90 का मान होता है 1, क्या होता है 1। अब यहाँ पे इसका मान पूछा है,
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √2 का 2 बार गुणा करते हैं तो √2 कितना होता है √4, और 4 का वैल्यू कितना होगा 2, फिर माइनस, इसका भी सेम वही आएगा √2, और फिर हो जाएगा +1। अब यहाँ से देखिए 1 और ये 1 क्या हो गया 2 हो गया प्लस में, फिर माइनस 1/√2 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ देखिए -1 दो माइनस में है तो ये बन जाएगा -1 यानी -1/2 -1/2 का वैल्यू हो गया 1 हो गया, तो 1 कितना हो गया 2, यानी 2 में से 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 1, इसका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, रहने देते इतना है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।